हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अपने एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जो कि है हमारा एल्कोहलों के रासायनिक गुण से रिलेट करता हुआ। तो इसमें एल्कोहलों के रासायनिक गुण में हम ये सीखेंगे कि एल्कोहलों की अगर हम किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एल्कोहलों की मुख्यतः दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यानी ROH पहली जो है वो एल्कोहल के ROH से सिर्फ हाइड्रोजन विस्थापित होती है। यानी वे क्रियाएं जो एल्कोहल की सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाती हैं, तो एक प्रकार की ये क्रियाएं हैं। और दूसरी हम बात करेंगे एल्कोहलों यानी ROH से OH समूह विस्थापित होता है। यानी दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं जिसमें एल्कोहल यानी ROH से OH समूह को पूरा विस्थापित कर दिया जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट यानी एल्कोहल से सिर्फ जिसमें हाइड्रोजन विस्थापित होती है। इसकी फर्स्ट रिएक्शन ये होगी कि प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से यदि क्रिया करवा दी जाए, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया। तो सबसे पहले प्रबल धन विद्युत धातुएं क्या है। तो प्रबल धन विद्युतीय जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट एक जो क्षार धातुएं हैं सभी प्रबल धातुएं हैं, और क्षारीय मृदा धातुओं में भी कुछ प्रबल धातुएं हैं, कैल्शियम वगैरह। तो सबसे पहले हम कहते हैं प्रबल धन विद्युत धातुओं से क्रिया। तो एल्कोहल की ROH और सोडियम है प्रबल धन विद्युतीय धातु। तो यहाँ पर दो ROH के दो अणु लेने पड़ेंगे, सोडियम के भी दो अणु लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन निकालनी है। अगर हम एक अणु इसका लेते तो ROH में से हमको एक ही हाइड्रोजन मिलता, जिसमें कि हम H उसको परमाणुक अवस्था में नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पर हमने H2 करने के लिए ROH के दो अणु लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये H2 निकल जाएगा और 2RON यानी दो हाइड्रोजन यदि हटाए तो इसकी जगह पर हमें दो सोडियम ही जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी H1 पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव होता है और सोडियम भी एक पॉजिटिव होता है, इसलिए तो ये एक रिएक्शन बनेगी 2ROH + 2Na 2RONA + H2। यानी सोडियम ने एल्कोहल की केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु को हटाया और स्वयं आकर के यहाँ पर जुड़ गया, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH से क्रिया जब हम करवाएंगे किसकी, एल्कोहल की, तो एल्कोहल की क्रिया RCOOH से यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया कराने पर एस्टर मिलता है। एस्टर जो कि होता है हमारा RCOOR। तो कैसे, यहाँ पर RCOOH यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लिया और एल्कोहल R-OH, डैश यहाँ पर इसलिए लगा लिया, इसमें ये सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डैश इसलिए लगा लिया क्योंकि ये पहचान बनी रहे, ये R है एल्कोहल समूह वाला एल्किल समूह यानी R। तो ये बना हमारा एस्टर, कैसे, RCOO और R-, तो ये बन गया RCOO R-, यानी ये बन गया हमारा एस्टर। और बचा क्या है, OH और H मिलकर के H2O यानी पानी बाहर निकल जाएगा। अगली रिएक्शन है इसी की हमारी अम्ल हैलाइडों से क्रिया यानी RCOX से क्रिया, जिसमें कि हमें एस्टर मिलेगा इसमें। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करवा के जो एस्टर बनाया है उसको एस्टरीकरण करेंगे, और यहाँ पर RCOX से क्रिया करवाई है यानी इसे अम्ल हैलाइड कहते हैं, RCOX + ROH। तो यहाँ भी आप देखेंगे RCO और OR ये मिल गया है हमको एस्टर। तो इसका एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु भी विस्थापित हुआ है, और ये H और X किसके द्वारा विस्थापित हुआ, X से यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये बन गया HX और ये बन गया एस्टर। इसके बाद अगली रिएक्शन है इसमें RMgX। RMgX को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, जैसे हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब क्रिया करवाएंगे आप एल्कोहल के, तब आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा यानी ROH एल्कोहल R-MgX। तो इसका ये एल्किल समूह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R- और इसका ये हाइड्रोजन एल्कोहल का, तो R-H हो गया यानी हाइड्रोकार्बन बन गया। R का कुछ भी मान आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो बचा है ROMgX ये बच गया और ये हाइड्रोकार्बन बन गया। एक और नेक्स्ट क्रिया है एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा, वो भी क्रिया हम आपको यहाँ पर बताएंगे।
हाइड्राइड से क्रिया, जिसका फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। तो इससे हमें करवानी है अल्कोहल की क्रिया। देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO सिंगल वन CH3CO। तो CH3CO का होल ट्वाइस और O क्रिया करवानी है अल्कोहल से ROH। तो क्या मिलेगा CH3CO और यहाँ भी इसका मान लेते हैं अल्कोहल का। C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल ले लिया, क्योंकि यहाँ भी हम इसका मान ले रहे हैं। CH3CO का होल ट्वाइस हमने रखा है, एल्किल समूह का मान रखा है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम ले लेते हैं। अब क्रिया जो होगी वो पिरिडिन की उपस्थिति में होगी। तो बनाना है हमको यहाँ भी एस्टर। कैसे? तो CH3COO और C2H5 CH3COO C2H5 ये अपना एस्टर बन गया, या इसको हम एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं। ये एस्टर हो गया। बचा क्या है? बचा है हमारे पास CH3COO और इसका अल्कोहल का H, CH3COOH। इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि हमने आपको अल्कोहलों के रासायनिक गुण बताए, और इन रासायनिक गुणों में दो प्रकार की अभिक्रियाएं बताएं कि जिसमें ROH की सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन विस्थापित होती है, और दूसरी ROH से आपका OH समूह पूरा विस्थापित होता है। जिसमें कि आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि जिसमें ROH की सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आपकी विस्थापित होती है। तो ये थी आपकी विधियाँ, जिसमें आपने सभी विधियों में देखा कि सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल समूह से हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है। और अगले वीडियो में हम आपको इसके रासायनिक गुण का सेकंड पार्ट बताएंगे, जिसमें ROH की OH समूह विस्थापित होगी। तब तक के लिए जय।